हेलो गाइज, आज हम बनाएंगे न्यू ट्रेंडिंग स्लीव डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए अपने मेजरमेंट के अनुसार। मैं मेरी स्लीव की नाप जोक आपको बताऊंगी। तो देखिए इसका मेजरमेंट। ये मैंने इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक कट कर लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इनर फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच रखी है, जिसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का है और 7.5 इंच की ये स्लीव तैयार बनेगी। इसका आर्म होल फिटिंग रखा है 6 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन है। मोरी फिटिंग रखी है मैंने इसकी 5 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन है। आर्म होल डाउन किया है मैंने 3.5 इंच का। इस डिजाइन में हम मोरी में कुछ कट वर्क की डिजाइन देंगे। तो ये मैंने वाटर बोतल का ढक्कन लिया है। तो इस प्रकार से रखते हुए बी सेंटर में पहले हम गोलाई देंगे इस प्रकार से, और फिर दोनों साइडों में इसी प्रकार से ढक्कन को रखते हुए हम मार्किंग करेंगे इसी प्रकार से। दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार से गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी कोई भी ढक्कन ले सकते हो, किसी भी डब्बी का, बोतल का। जिस प्रकार से हमने मार्किंग की है उसी पे हम मेन फैब्रिक पे भी रखेंगे और गोलाई में इसकी सिलाई करेंगे और कहीं कहीं पिन लगा लेंगे, जिससे फैब्रिक आगे पीछे ना हो। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जिस प्रकार मैं नई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमने ढक्कन से गोलाई दी थी, उसी प्रकार से हम इसकी सिलाई करेंगे बिल्कुल तरीके के साथ। इसी प्रकार से सभी को हम सिल लेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और कहीं कहीं हम इसके जो कॉर्नर है उनमें कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार से बनाइए। ये डिज़ाइन बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लगती है। पिन को हम निकालेंगे और जो हमने गोलाई में शेप दी थी उनको हम इस प्रकार से अंगुली की सहायता से ओपन करेंगे और सीधा करेंगे और एक प्रेस लगा लेंगे इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की ये कटवर्क स्लीव की डिज़ाइन बनी है। और बाहरी किनारे पे भी हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे तरीके के साथ। और फ्रेंड्स, जो इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इनर फैब्रिक से, उसको हम कट कर देंगे। स्लीव को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और एक मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। एक बार के लिए इसको रख देंगे, इस पर कुछ डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए हम ये पेपर कैनवास लेंगे, जिसकी लंबाई मैंने 3.5 रखी है और चौड़ाई 2.5 इंच है। इस पे कुछ डिजाइन बनाएंगे हम पेन की सहायता से, इस प्रकार से गोलाई देते हुए, और नीचे 4 राउंड लगाएंगे छोटे छोटे इस प्रकार से। और बाहरी ओर हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्किंग करेंगे, कुल 1/2 इंच की दूरी इस प्रकार से चारों तरफ। जिस प्रकार से हमने मार्किंग की है उसी के अनुसार कट कर देंगे। ये कट मैं बाहरी ओर कर रही हूँ।
जो मैंने बाहरी और मार्किंग की थी, और जो अंदर की ओर मार्किंग है गोलाई में उसको भी उसी प्रकार से कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए इसी प्रकार से, इसका शेप तितली के जैसे लगेगा। जिस प्रकार से हमने गोलाई दी थी उसी प्रकार से कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की ये डिजाइन बनी है, और इसके पेपर फेस्टिंग को हम इनर फैब्रिक का लगा लेंगे, चिपका लेंगे। कुल मैंने 4 डिजाइन बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से रखेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे, और इनके ऊपर बीच में सिलाई लगाएंगे, इसलिए हम बीच में पिन लगा लेंगे जिससे ये आगे पीछे ना हो। जिस प्रकार से इनको रखा है उसके अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे पेपर के कॉर्नर पर, इसी प्रकार से बहुत ही फिनिशिंग के साथ। जिस प्रकार से हमने गोलाई दी थी उसी के अनुसार हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ही आराम से। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार से बनाइए। इस प्रकार से हमारी एक डिजाइन की सिलाई कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से हम दूसरी डिजाइन की भी सिलाई लगाएंगे। जिस प्रकार से पहले गोलाई पे सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से इसमें भी गोलाई में ही सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से पिन को हम निकाल देंगे, और फ्रेंड जो बीच में ये फैब्रिक दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सिलाई लगाई थी उसी प्रकार से हमें इसकी कटिंग करें गोलाई में। ये छोटी छोटी गोलाई बन रही है, तो इसी प्रकार से हमें इसको बहुत ही तरीके के साथ कटिंग करेंगे, फिनिशिंग के साथ। इसी प्रकार से हम दूसरी डिजाइन की भी कटिंग कर लेंगे, और कहीं कहीं छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। इस प्रकार से दूसरी डिजाइन में भी हम कट लगा लेंगे। जो हमने डिजाइन बनाई है उसके पेपर को हम पीछे की ओर टर्न करेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे हमने गोलाई दी थी उनको भी अच्छे तरीके से हम निकालेंगे, बहुत ही आराम से। इस प्रकार से अंगुली की सहायता से, और एक प्रेस लगा लेंगे। जहाँ पे हमने डिजाइन बनाई है उनके किनारों पे सिलाई लगाएंगे, जिससे डिजाइन इकट्ठी ना हो। दोनों डिजाइन पे सिलाई लगाएंगे इसी प्रकार से। तरीके के साथ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार से लगाइए। इसी प्रकार से हम दूसरी डिजाइन की भी सिलाई लगाएंगे, जिस तरीके से हमने फर्स्ट डिजाइन पे लगाई थी। छोटे छोटे इसमें गोलाई है तो उनको उन्हीं के अनुसार सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी एक डिजाइन कंप्लीट हुई, बन रही है ना तितली की शेप। उसी प्रकार से हम नीचे भी दूसरी डिजाइन को भी हम फिट करेंगे, और इसको भी हम बना लेंगे इसी प्रकार से, और पिन लगा के, जिससे डिजाइन आगे पीछे ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारी ये दोनों डिजाइन कंप्लीट हुई। अब इनके बीच में हम कुछ फैंसी बटन बना के लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बना बनाया भी लगा सकते हो, या फिर ऐसे छोटे और बड़े मोती से भी ये डिजाइन का फैंसी बटन बना सकते हो। इस प्रकार से ऐसे गोलाई में मोतियों को रखते हुए।
देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से बीच में ये फैंसी मोती लगा देंगे। इसी प्रकार से हम दोनों डिजाइनों पे ये मोती बना के लगाएंगे। इसी प्रकार से। तो फ्रेंड्स, मैंने दोनों मोती बना के लगा दिए। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।